Hello बच्चों, let's see this question. Highly electropositive metals cannot be extracted by carbon reduction process because these highly electropositive metals कौन सी होती हैं बेटा? जो ग्रुप 1 की मेटल्स हैं या ग्रुप 2 की मेटल्स हैं. These are very इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी कि सोडियम, पोटाशियम, सीजियम या फिर कैल्शियम कह लो, मैग्नीशियम कह लो. दीज आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से होता है बेटा. ठीक है, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कार्बन रिडक्शन से. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड्स फॉर्म कर लेती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दूं कार्बन के साथ, अब रिएक्शन तो इसलिए करवा रही हूं, यहाँ पर Al2O3 का रिएक्शन तो कार्बन से इसलिए करवा रही हूं ताकि मुझे एल्यूमिनियम मिल जाए. बट एल्यूमिनियम की जगह क्या मिलता है बेटा? Al2C3 यानी कि कार्बाइड मुझे मिलता है. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम तो मिल ही नहीं रहा. एल्यूमिनियम मिलने का मतलब है कि रिडक्शन हो, जबकि रिडक्शन ना हो के क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर कार्बाइड फॉर्म होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट करके कार्बाइड बना रहा है. सी ऑप्शन है, मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन. ये चीज तो ऊपर बोला ही है बेटा हम लोगों ने, क्वेश्चन नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया. लॉस ऑफ मेटल इज मोर बाय वेपराइजेशन इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पर मेटल्स का लॉस इज मोर बाय द वेपराइजेशन. सो हियर ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव है बेटा. सो यहाँ पर इन्हीं रीजन से हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज करके इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.